हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हर घर तिरंगा अभियान। क्या है हर घर तिरंगा अभियान? सरकार ये क्यों मना रही है? हमें इस अभियान से जुड़कर क्या मिलेगा? यह अभियान कब से कब तक मनाया जा रहा है? हम इस अभियान में शामिल कैसे हो सकते हैं और इससे तुरंत घर बैठे कैसे जुड़ सकते हैं? आपको भारत सरकार द्वारा आपके नाम पे जारी हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है? तिरंगे से जुड़ी कौन सी अहम बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत आयोजित अभियान हर घर तिरंगा लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने और राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक जन सहभागिता अभियान है, जिसमें भारत के हर घर में तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। 2022 यानी इस साल भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत से ब्रिटिश और यूरोपियन विशेषज्ञों का मानना था कि भारत अपनी आजादी को बहुत ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएगा। पिछले 75 वर्ष ने यह साबित कर दिया कि भारत, जो कि एक बहुसांस्कृतिक देश है, वो कैसे एक संपन्न राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उभर के आया है और जनप्रतिनिधित्व के आधार पर बने उसके लोकतंत्र की सफलता की कीर्ति दुनिया भर में फैली है। इन 75 वर्षों में हम लोग बहुत कठिन दौर से भी गुजरे हैं और अब भी बहुत सारी चुनौतियां और संघर्ष हैं। इन सब के बीच हर घर तिरंगा एक अवसर है कि हम आजादी की लड़ाई को याद करें, अपने लोकतंत्र को जांचें, परखें और उचित उपलब्धियों पर खुद की प्रशंसा भी करें। भारत सरकार भी इस उपलब्धि का जश्न आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में देशव्यापी पैमाने पर सुनियोजित ढंग से मना रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 13 से 15 अगस्त के बीच पूरे देश भर में जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पे तिरंगा फहराया जाए। इसमें देश के आम लोगों के साथ साथ सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। अब सवाल है कि इस अभियान में सहभागी होने के लिए आप तिरंगा कहां से खरीद सकते हैं? 1 अगस्त 2022 से देश के सभी 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री मात्र 25 रुपए में हो रही है। आप भी अपने घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस से तिरंगा घर ला सकते हैं। इस पर कोई जीएसटी नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट e-postoffice.gov.in से ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए भी राष्ट्रीय ध्वज मंगवा सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान सफल हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड के कुछ नियमों में भी बदलाव किए हैं। पहले तो यह कि अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है, यानी अब तक सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराया जा सकता था, पर इस बदलाव के बाद अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान 24 घंटे यानी दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं। दूसरा ये कि अभी तक हाथ से बुना और काता हुआ खादी के ऊन, खादी के कपास और खादी के रेशम से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन और रेशमी खादी के ध्वज के साथ पॉलिस्टर से बना ध्वज भी फहराया जा सकता है। इसके अलावा आप डिजिटली भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट harghar-tiranga.com लॉन्च किया है, जहां कोई भी व्यक्ति ध्वज पिन कर सकता है और अपनी देशभक्ति को दर्शाने के लिए ध्वज के साथ सेल्फी भी पोस्ट कर सकता है। इसके लिए आपको harghar-tiranga.com के वेबसाइट पे जाना होगा और वहां बताए गए तरीके से आप यह आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपके नाम का सराहना सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आप हर घर तिरंगा वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इन बातों के साथ हमें कुछ चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना होगा कि अनजाने में भी हमसे ध्वज का अपमान ना हो। जब भी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानपूर्ण और विशिष्ट होनी चाहिए। एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तिरंगा फहराया तो तेजी से जाता है, पर इसे धीरे धीरे एवं आदर के साथ उतारना होता है। अगर आपका ध्वज किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है या पुराना हो गया है तो उसे अलग या निरादरपूर्ण ढंग से नहीं रखना चाहिए। झंडे के गरिमा के अनुरूप सम्मानित तरीके से उसे डिस्पोज यानी निस्सारण किया जाना चाहिए। सम्मान के साथ एकांत में ध्यान से तय किए हुए झंडे को आग के लपटों के बीच रख दें।
ध्वज को आदर पूर्वक दफनाया भी जा सकता है, पर उसके लिए ध्वज को ढंग से तह करके लकड़ी के बक्से में रखा जाता है। फिर उसी बक्से को जमीन में गाड़ा जाता है। झंडा जमीन में दफनाने के बाद कुछ देर मौन रखना होता है। क्षतिग्रस्त या पुराने झंडे का गंगा नदी में सम्मान के साथ विसर्जन भी किया जा सकता है। तिरंगे को सिर्फ तभी डिस्पोज यानी निस्सारण किया जा सकता है जब वो क्षतिग्रस्त, मैला या पुराना हो गया हो। राष्ट्रीय ध्वज न्याय, स्वतंत्रता, निष्ठा और देश के गर्व का प्रतीक है, इसलिए इसे निस्सारण यानी डिस्पोज करते समय इसकी गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। हम सभी का कर्तव्य है कि आज के भारत के निर्माण की नींव बनाने वालों के संघर्ष को याद करें और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ें। उम्मीद है हर घर तिरंगा अभियान भारत के नागरिकों के बीच देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा और एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। इस विषय से संबंधित जानकारी भारत सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट amritmahotsav.nic.in और harghartiranga.com पर आपको मिल जाएगा। कृपया करके इस अभियान से जुड़ें और बाकी लोगों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ इस महोत्सव में शामिल हो सके, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे हर घर तिरंगा अभियान के साथ वो जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। हम अपने सभी दर्शकों को देश के आजादी के 75वें वर्षगांठ पर बधाई देते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर बार आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। जय हिंद।